साथियों, यूपीएससी के विषय में किसी ने बहुत ठीक कहा है, न सफर डराता है न सफर थकाता है, ये खौफ है मुकाम का सारी रात जगाता है। आप भी जब यूपीएससी के या बीपीएससी के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं तो आप भी रात रात भर अपने आप को थकाते होंगे, पढ़ने में लगे होंगे, लेकिन उस पढ़ने का सही दिशा है कि नहीं, इसको तय करना बहुत आवश्यक हो जाता है। चूंकि मैं इतिहास पढ़ाता हूं तो इतिहास से जुड़ी हुई कुछ चर्चाओं को आपके बीच लाना मेरी जिम्मेदारी बनती है। जैसे कुछ क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करें तो मुझे एक क्वेश्चन मिला कि वीर सावरकर और महात्मा गांधी के राजनैतिक वैचारिक दृष्टिकोण के बीच समानताओं और अंतर पर चर्चा कीजिए। 150 शब्द में आपको यह प्रश्न लिखना है। तो छात्रों का डिमांड यह था कि इसको कैसे लिखा जाए, कैसे इस पर हम इंट्रोडक्शन लिखें, कैसे इसका मुख्य भाग लिखें और कैसे इस पर कंक्लूजन लिखें। सही है, ये जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि इसके जाने बिना हम आंसर ठीक ठाक नहीं लिख सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप इसे हल करने की दिशा में पहला कदम उठाएं तो दोनों व्यक्तित्व वीर सावरकर और गांधी का संक्षिप्त परिचय देते हुए अपने उत्तर की शुरुआत आप कर सकते हैं। दूसरी बात, जब हम मुख्य भाग की बात करेंगे तो उन दोनों के बीच के समानताओं और असमानताओं पर आपको बल देने की आवश्यकता है और इसके साथ ही उनके राजनैतिक और वैचारिक दृष्टिकोण को भी दिखाने की जरूरत है। और इन दोनों को समझने के बाद, समझाने के बाद जो आपके मन में उत्पन्न होगा विचार, वो आपका कंक्लूजन होगा। तो इस तरह से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। ये तो एक प्रश्न हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप केवल किताब को पढ़ते जा रहे हैं और आपके अंदर विषय को सोचने समझने की अगर क्षमता विकसित नहीं हो रही है तो थोड़ा सा पढ़ाई को रोक कर अपने विषय में चिंतन करिए कि क्या हमारा दिशा सही है, क्योंकि आपके मेहनत के ये जो वक्त हैं एक बार जब खो जाएंगे तो फिर लौटकर नहीं आएंगे। तो इसके सही दिशा देने के लिए अगर आपको लगता है कि हम लोगों से आपके लिए कोई सहयोग होगा तो मेरा संस्थान एस्कोल्टा आईएएस कंकरबाग में भी है और गोरी रोड में भी है। आप आएं और वहां पर अपने कॉपी का मूल्यांकन कराएं, दिखाएं, जिसका कोई चार्ज हम लोगों ने नहीं किया है। अगर आपको गाइडेंस की जरूरत है कि कैसे क्वेश्चन को लिखा जाना चाहिए, कैसे इस पर अपना विचार अभिव्यक्त करना चाहिए, या मेंस में कैसे कैसे दृष्टिकोण का इस्तेमाल करना चाहिए, तब भी आप हमसे मिल सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।